हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम पहुंचे हैं तोशाम की पहाड़ी पर। और तोशाम की पहाड़ी पर हम आपको 90 के दशक में जो विमान हादसा हुआ था वो जगह दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको यहां पर पृथ्वीराज चौहान की एक कचहरी बताई जाती है वो दिखाते हैं। और पांडवों से जुड़ी लोक कथाएँ, अनेक मंदिर, गुफाएँ, प्राचीन कुएँ सभी आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए अंत समय तक। चलिए चलते हैं भाई। तोशाम की पहाड़ी का रास्ता बड़ा दुर्गम है, तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाना। सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें। अगर आप तोशाम की पहाड़ी पर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की जो है सीढ़ियाँ वो पार करनी पड़ेंगी। और अगले पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं आपको नीचे के जो व्यू है वो आपको दिखाने वाला हूं। तो भाई हम जो पहला पॉइंट आता है उसके ऊपर हम पहुंच गए हैं। और उसके ऊपर पहुंचने के बाद आपको कुछ इस तरह का सीन नज़र आएगा। और आप इस पहाड़ी के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले बाबा मुंगीपा का जो है मंदिर आता है। और उससे ऊपर जो पहला पॉइंट आता है उसके बाद जो नीचे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है एक पहले पॉइंट पे जो है एक इस प्रकार मंदिर आता है। यहाँ पर पीपल और बरगद के बहुत सारे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। तो भाई तोशाम की पहाड़ी के जैसे हम फर्स्ट चौकी से ऊपर आते हैं तो इस प्रकार का जो है मंदिर का गेट आपको नज़र आएगा। और अंदर एक पंडित जी बैठे हुए हैं। मंदिर में एंट्री करने से पहले घंटी बजा देते हैं। और यहाँ पर हमें एक पंडित जी मिले हैं, उनसे जो है इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या बताने वाले हैं। और यहाँ पर एक प्राचीन फर्स्ट पॉइंट से ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पर एक कुंड बताया जाता है। उस कुंड के बारे में भी हम इन पंडित जी से जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का व्यू नज़र आएगा। पीछे ये एक जो है मंदिर, किस देवता का मंदिर है जी? ये शिव जी का मंदिर बताया जाता है। और ये कुंड है ना इस साइड? हाँ, ये कुंड है। तो फाइनली दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यही वो कुंड है। और इस कुंड का व्यू जो है हम आपको अंदर दिखाने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों इस कुंड की जो है 4 दीवारी आधुनिक टाइलें लगाकर कुछ इस प्रकार डिज़ाइन की गई है। और जब आप अंदर आते हैं तो इस प्रकार का जो है कुंड आपको नज़र आएगा। इसके अंदर पानी भी अच्छा साफ़ सुथरा पानी है और इस प्रकार का ये कुंड है। तो दोस्तों तोशाम की पहाड़ी पर आते हैं तो पहले पॉइंट के ऊपर इस प्रकार का जो है ये कुंड नज़र आता है। और अब जो महाराज जी हैं उनसे जो है यहाँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी यहाँ पे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो और कितने कुंड नज़र आते हैं यहाँ पे पहाड़ी के बारे में? और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कुछ हमें बताओ, यहाँ की कुछ जानकारी दो। आप यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हो तो यहाँ के बारे में हम बताओ। पहला कुंड तो ये होगा, इसके बाद आगे कहाँ जाना पड़ेगा? और अगर ऊपर रास्ता है। अच्छा, जाओ ऊपर चोटी पे देख के। इस पहाड़ी के ऊपर टोटल कितने कुंड हैं? इसका कुंड अंदाजे को नहीं। अच्छा, सभी के अंदर पानी है सभी? फिर आध्या के ऊपर पानी है। इसमें 16 कुंड है। अच्छा, इसी के अंदर? हाँ, 12 कुंड है। अच्छा, इसके अंदर 12 कुंड है। और जैसे यहाँ पे बताते हैं कि 90 के दशक में एक जहाज क्रैश हुआ था, वो जगह कौन सी है? वो ऊपर है चोटी में, बिल्कुल शिखर में। और जो पृथ्वीराज चौहान की एक कचहरी यहाँ पे बताते हैं वो कौन सी जगह पे? वो भी बिल्कुल ऊपर है। तो आप हमें ये बताओ कि जैसे इस पहाड़ के नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं तो इसकी मतलब कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है इसके ऊपर? 900 फुट की। 900 फुट जाना। और जैसे हम अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रास्ता यहाँ का मतलब कैसे है? सीढ़ियाँ हैं, रैंप है या? रैंप है, पूरा टोटल रैंप है। हाँ। चलो ठीक है। खतरा की जगह है ना। हाँ। और छोटी। तो दोस्तों हमने यहाँ जो पहली चौकी के ऊपर जो पंडित जी मिले हैं उनसे हमने यहाँ के बारे में कुछ जाना। और आगे के व्यू हैं जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके कहीं मत जाना, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों इस पहाड़ी की पहली चौकी पर जाने के बाद जब हमें ऊपर जाना होता है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ इस पहाड़ी पर वापस आना पड़ता है। और बताते हैं कि जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है श्री राम और लक्ष्मण के साथ साथ माता सीता की जो है प्रतिमा लगी हुई है। और बताते हैं कि जो माता सीता की जो मूर्ति जो है ये उंगली से जो इस तरह इशारा कर रही है। जो ये इशारा है ये एक जो है एक रास्ते की तरफ है। और इसी रास्ते से जो है हमें ये ऊपर जाना पड़ेगा। और ये रास्ता जो है देखने में बड़ा दुर्गम लग रहा है। तो वीडियो के अंत समय तक बने रहें। इस रास्ते पर चलते हैं, शायद इसी रास्ते से हमें जो है ऊपर जाना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं ऊपर। फाइनली दोस्तों जब हम इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो इस प्रकार का जो है कुछ
दुर्गम रास्ता है वो आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा और चलने में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि पाँव में जूते हैं और पत्थर जो है एकदम फिसलन वाले पत्थर यहाँ पे जो है नज़र आते हैं। तो अभी दोस्तों पहाड़ियों पर चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि जब भी आप खासकर गर्मी के महीनों में इस पहाड़ी पर आते हैं तो जब इसकी आप ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है साथ में पानी की बोतल ज़रूर लानी होगी क्योंकि पानी से जो है बॉडी डिहाइड्रेशन की जो है समस्या है वो दूर हो जाती है। तो आपको मैं एक बार पीछे का कैमरा करके दिखाता हूँ। हम इस प्रकार का जो है रास्ता यहाँ पर तय कर रहे हैं और यहाँ से मैं आपको एक बार पीछे का सीन जो तोशाम शहर है यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का नज़र आएगा। पीछे जो है झाड़ियाँ होने की वजह से यहाँ पर जो है व्यू थोड़ा सा कम नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है। तो भाई पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो आपको इस तरह के झाड़ और पेड़ बहुत सारे नज़र आएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम तोशाम की जो पहाड़ी है उसकी दूसरी चौकी पर पहुँचे हैं और इस चौकी पर पहुँचने के बाद आपको एक इस प्रकार का जो है हिंदू ध्वज लहराता दिखेगा और यहाँ से जो है नीचे के व्यू की बात करें तो आपको कुछ तोशाम शहर जो है इस तरह नज़र आएगा। वीडियो में देख सकते हैं आप तोशाम शहर का नज़ारा। आपको तोशाम शहर की झलक दिखा देते हैं और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हम इस पहाड़ी के अब जो है बीच वाले हिस्से पर जो है पहुंच चुके हैं। और तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि इस पहाड़ी के अंदर बहुत सारे कुएं और खाइयाँ हैं। तो सबसे पहला जो कुआं है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जब कुएं का आप ऊपर से भी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और अंदर से ये कुआं मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर से ये कुआं कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा। हालांकि ये खाली पड़ा है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। अंदर से ज़मीन भी सूखी है और इस प्रकार के जो है पेड़ पौधे इसके अंदर जो है उगे हुए हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम ऊपर की यात्रा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंत समय तक बने रहें। आज हम आपको इस पहाड़ी के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी खाइयाँ कितने कुएं हैं तो यहाँ तक की यात्रा में मैं आपको एक कुंड और एक गहरा कुआं जो बिल्कुल खाली पड़ा है वो आपको दिखा चुका हूँ। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगर एक एरिया के बाद कुछ आप व्यू देखेंगे तो कुछ आपको सेकंड पोस्ट के बाद अगर आप व्यू देखेंगे तो यहाँ का व्यू कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा। तो दोस्तों हम इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता आपको बता दें कि बिल्कुल दुर्गम है। तो फाइनली भी हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि हम जो है इस पहाड़ी के जो फतेह नहीं कर पाए, हम इसके बीच तक ही पहुँचे हैं क्योंकि जब इस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो साइड में बिल्कुल जो है गहरी खाइयाँ नज़र आती है और हमें जो है बहुत सारा डर लगा। हम इसके बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे खड़े हैं। इससे ऊपर जाना हमारे बस की बात नहीं है। तो कुछ जो हमारे मित्र हमें यहाँ पे मिले उनसे हम पूछते हैं कि ये कितना ऊपर तक जो है जाके आए हैं और इनको जो है कैसा लगा। तो भाई साहब आप कितना ऊपर तक जाके आए हैं और आपको जो है नज़ारा कैसा मिला? मैं तो हालांकि यहीं पहुंचा हूँ, आप तो ऊपर से आए हैं। पूरा तो 50 मीटर दूर और है। अच्छा 50 मीटर और ऊपर है। और तो आप भाई साहब कितना ऊंचा जाके आए हो? भाई मैं तो दे गया हूँ। अच्छा मतलब आप जो यहाँ हम खड़े हैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए। तो ऊपर जब आप गए थे तो ऊपर का नज़ारा कैसा है? कितना जो है आप जो जिस जगह से वापस आए उससे जो है ऊपर जाने का रास्ता कितना और बच गया था? ऊपर मतलब भाई पूरे तो जाए पास 2-1 कमरे बन रहे थे। अच्छा उनमें 2-4 आदमी बैठे थे। और बाकी ऊपर तो कहने का मतलब यही है कि जो मेन शिखर था वो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए और जो है बीच से ही आप वापस आए। तो ये भाई साहब भी आपके साथ हैं? तो ये भाई साहब जो है कैमरे के सामने नहीं आ रहे, हालांकि ये जो दो भाई है ये यहाँ पे आए हैं और ये बता रहे हैं कि भाई ऊपर जो है चढ़ाई है वो बड़ी दुर्गम है। जो अब हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पे जो है झाड़ और पेड़ पौधे उनकी वजह से जो है बचाव का जो है काम वो लगता है, लेकिन और ऊपर जाने के बाद जो है बड़ा दुर्गम इलाका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, ऊपर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।